वेनम जब एक शक्तिशाली घोड़े को छूता है तो उसकी सारी शक्तियाँ उस घोड़े में चली जाती हैं। घोड़ा अब असाधारण रूप से तेज और ताकतवर हो जाता है। वेनम जल्दी से एक आदमी एड्डी को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उस घोड़े के साथ वहाँ से भागने लगता है। घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होती है कि एड्डी को लगता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। वेनम की हर छलांग उन्हें आसमान में ले जाती है। एक बड़ी छलांग के दौरान एड्डी हवा में दूर उछल जाता है, लेकिन वेनम तुरंत उसे पकड़ लेता है और अपनी ताकत से उसे अपने साथ सुरक्षित कर लेता है। जैसे ही वेनम और एड्डी नदी के किनारे पहुंचते हैं, वेनम पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन तभी पीछे से एक विमान उन पर हमला कर देता है। हमला इतना तेज होता है कि एड्डी संतुलन खोकर पानी में गिर जाता है। वेनम तुरंत एड्डी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि एड्डी बहुत दूर बह जाता है। इस बीच विमान से कई सैनिक उतरने लगते हैं। उनका मकसद वेनम को खत्म करना है। वेनम एड्डी को बचाने के लिए खुद को एक मछली में बदल लेता है। मछली का रूप लेते ही उसकी गति पानी में कई गुना बढ़ जाती है। वह तेजी से एड्डी की ओर बढ़ने लगता है। फिर वेनम एक मेंढक का रूप धारण करता है। डॉम बड़ी स्पीड से अपने दुश्मन के पास जा रहा था। वह लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। जैसे ही उसने एक बटन दबाया, तुरंत एक वाइब्रेशन सिस्टम पूरे इलाके में फैल गया, जिससे दुश्मनों के सभी सिस्टम बंद हो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से सारे गुंडे बाहर निकल आए और डॉम पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन डॉम पहले ही उनकी बिल्डिंग के अंदर घुस चुका था। उसने तुरंत फिर से अपने सिस्टम को रिचार्ज करने की कोशिश की। इस बीच एक हेलीकॉप्टर उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही उसका सिस्टम रिचार्ज हुआ, उसने दोबारा बटन ऑन कर दिया। इससे दुश्मनों के शिप का भी सिस्टम फेल हो गया। डॉम ने मौका देखते ही वहां से तेजी से भागना शुरू कर दिया। हर तरफ तबाही मचती जा रही थी, लेकिन डॉम बिजली की गति से निकल रहा था। दुश्मन उसे रोकने के लिए लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वह अपनी जबरदस्त स्पीड से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक छोटे बच्चे के सामने अचानक एक खूंखार टाइगर आ गया। बच्चा अपने छोटे भाई को बचाने के लिए निडर होकर टाइगर के सामने खड़ा हो गया। इसी बीच उसके पिता ने अपनी बंदूक से टाइगर पर गोली चला दी। गोली लगते ही टाइगर बुरी तरह गुस्सा हो गया और उसने पलटकर बच्चे पर हमला कर दिया। टाइगर ने बच्चे को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लिया और जंगल की तरफ भागने लगा। बच्चे के पिता ने एक और गोली चलाई, लेकिन टाइगर बिना रुके उसे लेकर दूर चला गया। कुछ दूरी पर जाकर टाइगर ने बच्चे को जमीन पर रख दिया। तभी टाइगर के शरीर से टपकता खून बच्चे के शरीर में जाने लगा। टाइगर के खून की बूंदें बच्चे की त्वचा में समाने लगीं और उसमें कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। तभी पास खड़ी एक महिला को देखकर टाइगर वहां से चला गया। महिला ने तुरंत बच्चे को उठाया और उसे दवा पिलाई। जल्द ही एम्बुलेंस बुलाई गई और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। समय बीता गया और जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसमें अद्भुत शक्तियां विकसित हो गई। अब वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसमें हर जानवर की शक्ति समा चुकी थी। वह चुटकियों में किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था और अपने दुश्मनों का सफाया कर सकता था।